इसमें जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, और क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 96 क्वेश्चन हो गए। और ये मैथ कौन सा आपका नया वाला एसडीआर दो, ठीक है। आज इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। 97 पे आ जाओ। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन में देखो कैसे करेंगे। 97 इसमें क्या है? रूट है और फिर रूट के अंदर क्यूब रूट है, और कितना लिखा हुआ है? 0.004096, ठीक। बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। अब देखो जैसे ये यहाँ है, अभी इसका अगला वाला चैप्टर शायद आज या कल आपका शुरू होगा, तो इसके बारे में बताएंगे। इसे करनी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? और जितनी करनी होती है उतने के पेयर में से एक बाहर निकलता है, उतने के पेयर में से एक बाहर निकलता है। तो 3 में से एक बाहर निकलेगा, या इसका हमको घनमूल निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा? उससे भी दूसरी बात, दशमलव के स्थान को अब इसमें कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। कितने से डिवाइड करेंगे? अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो दशमलव के स्थान को 2 से डिवाइड करेंगे, कहीं ये लिखा हुआ है तो दशमलव के स्थान को 3 से डिवाइड करेंगे, कहीं ये लिखा हुआ है तो दशमलव के स्थान को 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? तो इसमें दशमलव के स्थान को 3 से डिवाइड करेंगे, पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आएगा ना, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा। अब ये 4096 किसका घन होता है? 4096 मैंने आपको सिखाया होगा। 4096 तो ये 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 200, अब 256 में 16 की गुणा करके देख लो आप, तो 16 छिंग कितने होते हैं? 96, तो 9, और 16 पंजे कितने होते हैं? 80 और 9 8, और 16 दूनी 32 और 8 कितने होते हैं? 40। तो किसका ये किसका घन है? ये 16 का। किसका घन है? और दशमलव के स्थान कितने पे लगेगा? 2 पे लगेगा। कितने पे लगेगा? तो ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो यही बचेगा आपका 0.16, और इस पे रूट है। अब इसका मतलब वर्गमूल होता है, और वर्गमूल में दशमलव के स्थानों को 2 से भाग करते हैं, मतलब आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो 2 का आधा तो 1 है, तो 1 स्थान में पॉइंट लगेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.4। आगे समझ? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 में क्या है? इसने आपको क्या दिया है? पी की वैल्यू दी है, और पी की वैल्यू कितनी दी है इसने आपको? 999। और फिर कह रहा है तो करनी 3 है रूट की। करनी कितनी है? 3, और p इंटू पी स्क्वायर प्लस के 3p और प्लस 3 और प्लस 1, और 1 भी रूट ही के अंदर है। 1 भी कहाँ है? रूट के अंदर। ये इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, इनमें फॉर्मूले बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं? फॉर्मूले बनते हैं। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर क्या करो? मल्टीप्लाई। तो p की p में मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर में करेंगे तो p का क्यूब प्लस के 3p स्क्वायर, ये तो आता है ना आप लोगों को, प्लस 3p, और मल्टीप्लाई यहीं तक होगी जहां तक ब्रैकेट है। प्लस 1 आपका ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये जो वाला 1 है ये लिख लिया हमने, और प्लस यहां से 3p कॉमन ले लो। 3p क्या ले लो? और कॉमन का मतलब भाग करने से होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? p, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1, हाँ, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab, ये आ गया b भी, हाँ, और ब्रैकेट में a प्लस b, तो किसका फॉर्मूला है ये? a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी के होल क्यूब का। a की जगह p और b की जगह 1 है। a की जगह क्या है? p, और b की जगह क्या है? 1 है। तो ये p प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, ठीक है। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा? p प्लस 1 बचेगा। और p की वैल्यू कितनी है? 999। p की वैल्यू कितनी है? 999, और 1 कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो पेपर में इतना सोल्व नहीं करना है, ऐसे हिसाब लगा लेना है कि ये p प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ क्यूब बन रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इस तरह से। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा तुम्हें, हर किताब में मिल जाएगा, और किताब से ऐसे उठा के रख दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 99 पे। सारे क्वेश्चन आज कैलकुलेशन वाले ही हैं। ये पूरी यूनिटी कैलकुलेशन की, अगर इस यूनिट को तुमने सही से पढ़ लिया तो कैलकुलेशन की दिक्कत तो खत्म हो जाएगी आपकी, रूट वाली कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इससे अगला चैप्टर भी करनी रूट का, बिल्कुल उसमें तो रूट ही रूट है सारे, ठीक है। चलो 99 में क्या है? 3.5 की करनी रूट पे कितनी है? 3 है, प्लस 2.5 है, हाँ। उससे आगे क्या है? इसका स्क्वायर है, हाँ। फिर क्या है आगे? माइनस कितना है? 8.75, 8.75,
फिर कितना है 2.5 और इसका क्या है स्क्वायर है, और तो कुछ नहीं है, बस फिर ब्रैकेट बन है आपके। हाँ, तो ये जो बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं इनमें फॉर्मूले बनते हैं, इनमें क्या बनते हैं फॉर्मूले बनते हैं। तो देखो इसको a मानो इसको b मानो, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। हाँ, इन दोनों की आप गुणा करोगे तो यही आएगा, इसकी और इसकी गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका होता है? हाँ, किसका? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ये, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो ए की जगह तो ये है और बी की जगह ये है, तो हम क्या लिखेंगे इसको ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब जो है इससे ये करनी कैंसिल हो जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3.5 प्लस 2.5। तो 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 10 और 3 2 5 और 1 6। है कोई ऑप्शन? कौन सा क्वेश्चन है ये? चलो इससे आगे पहुंच जाएंगे। एक आंसर देखने में इतना टाइम लगा दें जितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाँ, 100 पे आ जाएंगे, 100वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है ये 17 56 16 17 56 16 का घनमूल कितना है? 56 है। का घनमूल कितना है? तो एग्जाम में ये तुम्हें ऐसे भी दे सकता है, ऐसे इस तरह से यूं कहेगा कि ये बराबर ये, तो ज्ञात करो। ठीक है, इसने यहाँ शब्दों में कह दिया कि 17 56 16 का घनमूल 56 है। कितना है? 56 है। ठीक है, और ये आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, घनमूल का मतलब ये करनी 3 से होता है। ठीक है, घनमूल का मतलब इससे होता है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये? इसने पूछना चाहा है आपसे 175.616 प्लस फिर क्या है 0.17561 फिर क्या है, फिर आगे 0 कितनी जीरो है? 1 2 3 और 1 7 5 6 1 6 और भी है। चलो इतना ही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है ये वाला क्वेश्चन। कैसे? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें यहाँ पॉइंट है। हाँ, भूल गए तो इसकी जगह तो 56 आएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। पर थोड़ी देर के लिए तो कहा था भूलने को, फिर याद कर लो कि यहाँ पॉइंट है और घनमूल है ये क्या है? तो याद तो करना पड़ेगा जो चीज़ है। लिए का पीछा देने से कटता है, कभी सोचो किसी का हजम कर जाओ, देना ही पड़ेगा। ऐसे ना तो कहीं ठुक जाओगे, गिर जाओगे, फट जाओगे जब उधर निकलेगा, समझ गए ना? तो देना ही पड़ेगा। तो 3 स्थान पे है ना, तो घनमूल में दशमलव के स्थान तिहाई हो जाते हैं। तिहाई का मतलब 3 से भाग, तो 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो 1 स्थान पे पॉइंट लग गया। बस इसका तो ये हो गया। प्लस अब इसका रखेंगे, अगर यहाँ दशमलव ना होता तो इसकी जगह 56 आता, पर दशमलव तो है, तो दशमलव कितने स्थान पे? 6 पे, और 6 को 3 से भाग करो, घनमूल में 3 तिहाई होता तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ ही लिख लेते हैं हम, फिर दोबारा से यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 9 स्थान पे, तो 9 को 3 से भाग करो तो 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा 56 पे। ठीक है, तो 0.056। अब जोड़ लो इनको, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 है ऑप्शन। करो नोट। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 101 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या है? रूट की करनी 3 में 72.9 बटे 0.4096 ये है। इसका मान आपसे पूछ रहा है। अगर दशमलव हो ऊपर नीचे तो दशमलव के स्थान कैंसिल हो जाते हैं आपस में अगर बराबर हो, और अगर ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर ना हो तो जिधर ज्यादा होते हैं उधर बच जाते हैं। तो ऊपर तो 1 स्थान पे है और नीचे कितने स्थान पे है? 4 पे, तो नीचे बच जाएंगे 4 में से 1 जाके 3, 4 में से 1 गया तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे 729 बटे 4.096 4.096। अब 729 किसका घन होता है या 729 का घनमूल बताओ? 9 का होता है, तो ऊपर तो 9 आ जाएगा। और ये हमने अभी सोल्व किया था 4096 किसका होता है? 16 का होता है, पर दशमलव है तो घनमूल में दशमलव तिहाई हो जाती है, तो 1 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 1.6 1. अब इसको क्या करें? पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो। जितने स्थान पे नीचे पॉइंट होती है ऊपर उतनी 0 बढ़ जाती हैं। तो 1 स्थान पे पॉइंट है तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे फिर 16 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? अच्छा, इसने किस रूप में दे रखा है?
90, 9 है, एक समझो तक, तो कितना हो गया 90 और बटे कितना 16। अब 16 से डिवाइड कर लो तो 16 पंजे 9, 16 पंजे 80, बचे कितने 10, तो 10 पे चलेगा नहीं, 10 में लगाए हो गए 100 और 16 छिंग 96, बचे कितने 4 हो गए 40, 16 दूनी 32, बचे 8 हो गए 80, 16 पंजे। तो इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 102 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या है, 8 की करनी 3 बटे 16 की करनी 2 और भाग में क्या है, भाग में 100 बटे 49 की करनी 2 और गुणा में क्या है 125 की करनी 3, 125 की करनी। तो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये 8 किसका घन होता है, या 8 का घनमूल क्या होता है 2, 8 का घनमूल और नीचे वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल 4 और भाग की जगह गुणा करो और उससे बाद वाला उल्टा हो जाता है, तो ये 49 तो ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। 49 किसका वर्ग होता है और 100 किसका होता है 10 का, गुणा अब 125 किसका घन होता है 5 का। बस इसको सोल्व कर लो, तो 5 दूनी और 2 से ये कैंसिल, तो 7 बटे 4 आ गया। ऐसी छोड़ रखा है या मिश्र भिन्न में, 4 ही कम 4, बचे कितने 3, तो 3 बटे 4 आ गया समझ। इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन तो आपका। 103 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या है, 103वां क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब बुक से भी हो जाएगा, करने की आवश्यकता तो है नहीं, पर लिख के दिखाना पड़ेगा तुम्हें। अब कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, समझे, कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 722 और प्लस में कितना है 49। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब तो वर्गमूल है, तो 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, तो इसकी जगह तो 7 आ जाएगा और 722 को साथ में जोड़ोगे तो 729 हो जाएगा। 700 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और यहाँ करनी 3 है तो घनमूल लेना होगा, तो 729 का घनमूल क्या होता है 9, क्या होता है, तो इसकी जगह 9 हो जाएगा। और 16 और 9 कितना होता है 25, 16 और 9 25 होता है। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल लेना होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 59 और 5 64 हो जाएगा। अब 64 का घनमूल 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 21 और 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको वैसे करते करते चलेंगे तो ये तो नीचे बोर्ड तक आके खत्म होगा, तो ऐसे ही हो जाता है, ये तो आसान होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, 104 पे आ जाओ। 104 में क्या है, एक संख्या के वर्ग में से, तो संख्या x मानो, उसका कर दिया वर्ग में से 33 का घन घटाने पर, किसका घन घटाने पर 33 का घन घटाने पर कितना प्राप्त होता है 52 72 प्राप्त होता है, 52 72 प्राप्त होता है। ठीक है, अब बस हमसे संख्या पूछ रहा, आपको कुछ नहीं करना, इसका करो घन, और जो इसका घन आएगा उसे उधर पहुंचा दो, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो घन कर लो, इसका कितना आएगा 35 937, 35 हाँ 937। ट्रिक करोगे तो फिर ट्रिकों में रह जाओगे, फिर जीएस याद ना करोगे, मैथ भी याद करने लग जाओगे। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है, गुणा करो। तो भाई इसकी क्या ट्रिक है, ये माइनस है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, उधर जाके कैसा हो जाएगा, तो करो प्लस, तो 2 और 7 9 और 7 और 3 10, 2 और 9 और 1 12, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 1 4। अब 41 209 का वर्गमूल लेना होगा। 41 209 का क्या लेना होगा, अब देखो बाद में 9 है, बाद में क्या है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसके बाद में 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, पर इसने अपने ऑप्शन में सब में ही 3 लगा रखा, बाद में सब में क्या लगा रखा है 104वां क्वेश्चन है ना, तो सब में 3 लगा रखा। अब हमें कैसे पता चले ये किसका वर्ग है, तो इसका इलाज है, इसका इलाज है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 का ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो देखो 90 का वर्ग कितना होगा 8100, और ये कितना है 41,209, तो 90 का तो 8000 पूछिए, तो 90 से ही बहुत आगे है, 90 से बहुत आगे। तो 100 का, तो 100 का कितना होगा, 100 का होगा 10,000, कितना होगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और ये कितना है 41,209, तो फिर इससे आगे 110
10। अब 110 में 11 का वर्ग कितना होता है? 121 और 0 डबल हो जाएंगी तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 12,000 203। हाँ बहुत ज्यादा बैठ रहा है ये तो, 100 से तो बहुत नीचे बैठ रहा है। 200 पे चले जाओ फिर, तो 200 का कितना होगा? 40,000। 200 का कितना? तो 200 से आगे का है ये, तो 200 से आगे 9 किससे बन सकता है? तो 203 से या 207 से, 203 या 207 से। तो ये 203 का है, किसका है? 203 का। 104 से आगे आ जाओ। 105, ये भी ऐसा ही है। 105 में क्या है? एक संख्या के घन में, तो संख्या x मानी उसका घन हो गया ये, में कितना जोड़ने पर? 150 का वर्ग जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 77 372 प्राप्त होता है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो 15 का वर्ग तो 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और वर्ग में 0 डबल हो जाती है, 0 क्या हो जाती है? तो ये कितना हो जाएगा? 77 372, 77 300। अब आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस ही होना है, तो यहीं से माइनस कर लो आप इसको। तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 7 में से 0 गया तो 7 ही बचेगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, फिर यहाँ 6 बचा, तो 6 में से 2 गया, और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5। अब देखो इस बार घन निकालना है, इस बार क्या निकालना है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, घन में 3 बार गुणा करी जाती है जब भी तो घन निकलता है। अंक बताओ, अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक कौन सा अंक ऐसा अगर उसकी 3 बार गुणा करें तो 2 आ जाए लास्ट में? देखो 1 की 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, 2 की 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 की 3 बार करोगे 3 तिया 9 तिया 27 7 आएगा, 4 की करोगे 4 चौक 16 चौका 64 4 आएगा, 5 पे तो 5 ही आएगा, 6 पे 6 ही आएगा, और 7 पे 3 आएगा, 7 7 49 7 343 हो जाएंगे। 8 पे आएगा, 8 पे 2 आता है बस। तो ये जिसका भी ये घन है या घनमूल जिसका भी होगा उसमें लास्ट में 8 होगा। अपने ऑप्शन में देखो किसमें लास्ट में 8 है? हाँ कितने का? बस ओनली 38, और कोई सी ऑप्शन में तो 8 नहीं है, तो बस अब निकालने की जरूरत नहीं है, ये 38 का है। किसका है? और अगर 1 से ज्यादा होते तो थोड़ा सा अंदाजा लेना होता, जैसे वहां गैस किया था अभी, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही अंक ऐसा है जिसकी 3 बार गुणा करे लास्ट में 2 आए, 8, और 8 केवल एक ही ऑप्शन में था, ठीक। इससे आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 ये भी इसके जैसा ही क्वेश्चन है। 106 में क्या है? एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर, संख्या x मान ली, तो वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर कितना आता है? 43 21 आता है, 43 21 आता है। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर प्लस के 8000, और ये उधर जाके इधर माइनस का, तो उधर जाके तो प्लस होगा 8000, तो 8 में 4000 जोड़ दो, 12321। अब ये किसका वर्गमूल होगा? 12321। तो वर्गमूल में 2 बार गुणा होती है ना, तो या तो 1 या 9, या तो 1 या 9। कौन सा नंबर? 106 है ना, 111 का है ये। किसका है? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 111, ठीक। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाएंगे। आ जाएगा? अरे आ जाएगा। 10 648 और फिर गुणा में कितना है? 58 32, 58 32। तो बस इनका कुछ नहीं करना, घन ही तो निकाल लें, इनके घनमूल निकाल लें। तो ये किसका घनमूल होगा? 10 648। देखो अभी समझाए थे तुम्हें, ध्यान से मेरी बात सुनो। लास्ट में कितना है? 8। तो किस अंक की 3 बार गुणा करके लास्ट में 8 आ सकता है? 2 की, वो और कोई अंक नहीं है, और अंक कितने सारे नहीं है, 10 ही अंक होते हैं 0 से 9 तक। तो यहां पक्का पक्का 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। पर इधर का कैसे पता चले? इधर का कैसे पता चले? तो ये कितना है? इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 है, 10,000 है ये। हाँ अच्छा, अब जो है अगर हमने 10 का क्यूब करा तो 1000 ही होगा। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और अगर 20 का क्यूब कर दिया, 20 का क्यूब करेंगे 8000, और ये 10,000 है, ये कितना है? अगर 20 का क्यूब करेंगे तो 8000, 30 का क्यूब करेंगे 3 3 9 27,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये तो 10,000 ही है, तो ये 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में है। और लास्ट में कितना है? 8। तो लास्ट में 8 2 से आ सकता है, तो ये 22 का है। किसका है ये? 22 का क्यूब है ये। और किसी से लास्ट में 8 आ सकता है, कोई और अंक की 3 बार गुणा करें,
और कोई अंक नहीं है जिसकी 3 बार गुणा करें और 8 आ जाए लास्ट में। तो ये 101% 22 का घन है। किसका घन है? 22 का। तो इसका पता तो हमने ऐसे लगा लिया 22 का। अब यहां आ जाओ, लास्ट में कितना है? 2। तो किस अंक की 3 बार गुणा करके 2 बनता है? 8 की। तो यहां तो 8 आएगा, यहां कितना आएगा? अब ये 5832 है, 5000 है। अभी हम किसका निकाल लेते? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 ही होता है 10 का तो, और 20 का कितना होता है? 8000। तो 20 और 10 के बीच में ही है, क्योंकि ये 5000 है ना। तो बस 10 से आगे 8 बनाना है ना हमको। तो कितने से? 18 से। 18 की 3 बार गुणा करेंगे तभी 2 बन सकता है 10 और 20 के बीच में। तो ये 18 का है। ये किसका है? 18 का है। बस ये चीज सीखनी है आपको कि हमने कैसे पता लगाया ये 22 का, ये कैसे पता लगाया 18 का है। ठीक है, अब इनकी गुणा तो तुम कर ही लोगे। 18 दूनी 36 और 18 दूनी 39 हो जाएगा। हासिल जुड़ के है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या है? करनी तो 3 है और 1 माइनस 91/216 मतलब 216। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। 216 में से 91 घटा दो तो कितना बचेगा? 216 में से 91 घटा दो। 6 में से 1 गया 5, और यहाँ कितना बचा आपका? 11 में से 9 गए 2, और यहाँ कितना बचा? 1। तो 125/216। अब 125 का घनमूल तो 5 होता है, 216 का 6 होता है। तो यहीं छोड़ रखा क्या? चलिए इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है? 1331 का करनी 3 है प्लस 729 की करनी 2 है। 729 की करनी कितनी है? 2 है। माइनस 512 की करनी कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसका घनमूल, इसका वर्गमूल, इसका घनमूल। ठीक है, तो इसका घनमूल तो 11 होता है और इसका वर्गमूल कितना होता है? अरे बताओ, 29 होगा इसका वर्गमूल। अरे 9 नहीं 81 आना, 1 आना चाहिए 29 में लास्ट में। 27 का किसका? और इसका घनमूल क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो तो 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो 38 में से 8 घटो, कितना बचेगा? है ऑप्शन। तो 109 का आ जाएगा 30। अब 110 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में इसने क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन लेते हैं इसका। इसने क्या दिया है आपको? 512 की करनी 3 गुणा 256 की करनी 2, हाँ, बड़ा है किससे? 343 की करनी कितनी है? 3 है। 343 की करनी और गुणा 289 की करनी कितनी है? 2। 289 की करनी 2। अब हमें ये पता लगाना कि ये सही कह रहा है या गलत। तो सोल्व कर लो आप इसको। तो ये इसका घनमूल क्या होता है? 8। इसका वर्गमूल कितना होता है? 16। ये बड़ा है। अब 343 का घनमूल क्या होता है? 7। और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। अब 16 अट्ठे 16 अट्ठे, इतनी देर में तो गुणा भी हो जाती। क्यों भाई? अबे 6 कैसे आ जाएगा पागल? 8 6 48, 8 आएगा। सारे ही पागल हो रहे हो। 128, 16 अट्ठे और 17 सत्ते 119। 17 सत्ते कितने? 119। तो ये बड़ा है या ये? तो ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। तो पहला कथन तो सत्य है। अब दूसरा कथन और चेक करो इसका। दूसरा कथन कितना है? दूसरा कथन है रूट के अंदर 121 और फिर प्लस 1331 की करनी 3 है और फिर क्या है? बड़ा है किससे? 125 की करनी कितनी है? 3 है और गुणा 125 की करनी कितनी है? 2 है। ठीक है, अब आ जाओ। इसकी जगह तो 11 आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकालना है। इसकी जगह भी 11 आ जाएगा क्योंकि घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहां भी 11 और वहां भी 11। ये बड़ा है किससे? इसका घनमूल 5 होता है, इसका घनमूल क्या होता है? 5 होता है। पर ये पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है। 125 किसी का वर्ग ही नहीं होता। तो उसने गलत तो नहीं लिख दिया? ये गलत नहीं लिखा है, सही है ये। 25 गुणा 5 मान लो इसको। 25 गुणा, तो 25 तो 5 के रूप में बाहर आ जाएगा और जो अंदर वाला गुणा में वो वहीं रह गया। ठीक है, अब 11 और 11 कितने होते हैं?
और 5 पंजे 25 रूट 5, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। हाँ, तो ये तो अब भी छोटा है जबकि वो कह रहा बड़ा है। और ये इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अगर एक भी इसका वर्गमूल आ गया, पहली बात तो एक से ज्यादा आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा 5 का वर्गमूल जब भाग विधि से निकालेंगे, तो 25 दूनी 50 से ज्यादा वैल्यू आएगी। और ये कितना है 22 ही है, तो दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है और पहला कथन सही है, तो इसका आंसर आएगा केवल पहला कथन सत्य है, केवल पहला कथन सत्य है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 111 पे। 111 इसमें क्या है, 64 की करनी 3 गुणा 121 की करनी 2 बटे 289 की करनी कितनी है 2 है, और 169 की करनी कितनी है 2 है, ठीक है। तो 64 का घनमूल तो 4 होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, और 121 का वर्ग कितना होता है 11, और 289 का वर्गमूल 17, और 169 का वर्गमूल 13, ठीक है। अब 4 गुणा 11 बटे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 11 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है।